छात्रों को निरसन सम्मान समारोह किया गया, इसको दो शब्द बोलिए, छात्रों को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जब झरिया की बागडोर संभाली तो लोगों ने इस उम्मीद के साथ ये बागडोर मेरे हाथ में सौंपी थी कि झरिया में हम कुछ अलग करेंगे। कुछ एक उम्मीद जो झरिया की चली गई थी, हम उसको वापस लेकर आएंगे और उम्मीद के लिए बच्चों से बेहतर क्या हो सकता है, उनके भविष्य से बेहतर क्या हो सकता है। बहुत दिनों से, आप सबको पता है कि मैं शिक्षिका थी पहले, तो बहुत दिनों से ये मैं प्रयास कर रही थी कि हम एक कार्यक्रम करेंगे। जैसा क्या है, पिछले साल हमने रामकथा का कार्यक्रम किया, इस साल हमने सोचा कि चूंकि शिक्षिका हूँ और बहुत दिनों से ये इच्छा थी करने की, तो हमने स्कूलों में जो है एकेडमिक्स के साथ साथ पढ़ाई के लिए तो बच्चों को बहुत सर्टिफिकेट मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा जो वो कार्य जानते हैं, वो एथलेटिक्स में हो, वो उनका ड्राइंग में कंपटीशन, आर्ट एंड क्राफ्ट में हो, इसके लिए उनको बहुत कम प्रोत्साहन मिलता है। तो हमने जो है मेरे स्वर्गीय पति के नाम से मेरी बहुत इच्छा थी करने की, तो मैंने नीरज सिंह स्कूल महोत्सव, मैंने स्वर्गीय नहीं लगाया जानबूझकर, क्योंकि हमें अभी भी ऐसा लगता है कि हमारे लिए वो गए नहीं हैं। तो नीरज सिंह स्कूल महोत्सव की शुरुआत की और झरिया के लगभग 100 स्कूलों ने इसमें प्रतिभागिता निभाई, और सभी प्राइवेट हों चाहे सरकारी स्कूल हों, सभी ने प्रतिभागिता निभाई। और हमने ये सुनिश्चित किया कि प्रतिभागी बच्चों को जो है हम उनके प्रोत्साहन स्वरूप उनको कुछ दे सकें, ताकि अगली बार जब वो स्कूल में जाएं उनके माता पिता का कुछ बोझ जो है कम हो। साथ में जो बच्चे टॉपर्स हुए हैं अपने अपने स्कूलों में, उनको हम जो है कैश प्राइज दे सकें, ताकि उनको भी प्रोत्साहन मिले आगे पढ़ने का और आगे बढ़ने का। साथ में जो हमारे झरिया के 3 टॉपर्स निकले हैं, उनको हमने आज टैबलेट गिफ्ट किया। ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ उस भविष्य में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस भविष्य को, उस उम्मीद को हम जगा रहे हैं जो हमारे बच्चों की है। क्योंकि आज मैं झरिया को बचाने का प्रयास कर रही हूँ, कल इसी में से कोई बच्चा निकलेगा जो मेरी जगह पर होगा और वो ये प्रयास करेगा। तो ये प्रयास हमने किया था, और आप सबने देखा होगा कि प्रतिभागिता हमने जितनी सोची थी उससे कहीं ज्यादा बढ़कर हुई है। बच्चे बहुत खुश हैं, और मैं ये वादा करती हूँ कि आने वाले समय में इस कार्यक्रम को सिर्फ झरिया स्तर पर ही, मैं जिला स्तर पर लेकर जाऊंगी। और हमारी जो जरूरतमंद है, आप देखिए, इस कार्यक्रम के तहत हमने इस कार्यक्रम के तहत जो है कुछ बच्चे अपनी समस्या को भी बताया कि कैसे उनके साथ समस्या आ रही है, उसको भी हमने आइडेंटिफाई किया है। कुछ बच्चों ने बताया कि हमें दूर जाना पड़ता है आवासीय जातीय बनवाने के लिए, क्या हमारे पास कैंप नहीं हो सकता। तो ये सारी समस्याएं भी हमारे इसके माध्यम से आती हैं। दूसरी है कि DMF की मदद से हमने कई सारे स्कूलों का जीर्णोद्धार करवाया है, और अभी कई सारे स्कूलों की फिर से एक लिस्ट निकलने वाली है जिसमें जीर्णोद्धार होगा। कस्तूरबा गांधी विद्यालय, यहाँ पर वार्डन है, BEO उपस्थित हैं। हमने लगभग 6 करोड़ रुपए जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में इन्वेस्ट किए हैं, ताकि हम वहाँ बेहतर सुविधा दे सकें। अभी भी जमीन का चिन्हितीकरण जो है चल रहा है यहाँ पर, कि जहाँ जमीन उपलब्ध होगी वहाँ पर हम प्रयास करेंगे कि मैंने KV की मांग की थी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमें जो है केंद्रीय विद्यालय दिया जाए। तो ये सारा सब कुछ हम बेहतर, और आने वाले समय में आपको झरिया के स्कूल्स और बेहतर जो है कंडीशन में मिलेंगे। मैं मानती हूँ कि अभी जो व्यवस्था है वो उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन मुझे विरासत में जो मिला उसको बदलने में समय लगेगा। कई सारे स्कूलों को हमने बेहतर किया है, और कई सारे हमारे जो है प्रयास है कि हम आगे करेंगे। इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ और सिर्फ बच्चों को जोड़े रखना था, बच्चों में वो उम्मीद को जगाए रखना था। जिस तरीके की उम्मीद जो झरिया में है, सब यही बोलते हैं कि यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है। हम ये सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि आपको यहाँ के लिए करना है, देशभक्ति, देश प्रेम के लिए आपको समझना है कि आप इनके लिए, आप अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं, और अपने झरिया और धनबाद के लिए। धनबाद के साथ जब आप धनबाद का नाम लेते हैं, एक मुहिम है जो मैं खुद पर्सनली चला रही हूँ, कि धनबाद का जब आप नाम लेते हैं तो धनबाद को लोग जो है एक गन कल्चर के नाम से जानते हैं कि यहाँ पर ऐसा होता है। मैंने ये प्रयास किया है कि हम धनबाद का नाम अच्छी चीजों से जानें। अगर झरिया का आप नाम लें तो झरिया के कोयले से जानें, झरिया के इतिहास से जानें। आप धनबाद का नाम लें तो धनबाद के गन कल्चर नहीं, धनबाद के इतिहास जो इसका है, जो गौरवशाली इतिहास रहा है, जो पूरे देश को बिजली दे रहा है, उसके नाम से जाने, जो सबसे ज्यादा रेल रेवेन्यू दे रहा है देश को, उसके नाम से जाने। ये प्रयास है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हम अपने जो बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है, उनको जैसे जैसे हम जोड़ते जाएंगे वो यहाँ का नाम जरूर रोशन करेंगे। तो एक छोटा सा प्रयास किया, अपने स्वर्गीय पति की यादों को भी समेटने का एक छोटा सा प्रयास किया, और आज उम्मीद से ज्यादा सफल होता हुआ दिखा है। मैं सभी अभिभावकों को, सभी प्राचार्य, सभी शिक्षकों को, स्कूलों के सभी स्कूलों को बहुत सारी बधाई देती हूँ कि बढ़ चढ़कर इसमें उन्होंने हिस्सा लिया। उनकी हिस्सेदारी के लिए बहुत सारी बधाई, और आगे आने वाले उनके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।